बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ICS पार्ट 2 कंप्यूटर साइंस लेक्चर नंबर 5, जिसमें आज हम बात करेंगे कॉमन प्रोग्रामिंग एरर्स की। एक इम्पोर्टेंट लेकिन आसान सा टॉपिक है, जिसमें हम देखेंगे कि हमारे पास प्रोग्रामिंग में कौन कौन से एरर्स जो है वो आ सकते हैं। प्रोग्रामिंग एरर्स को समझने से पहले दो टर्मिनोलॉजीज़, उनकी डेफिनेशन जो है वो हम पहले देखेंगे, जिनमें एक है हमारे पास बग, और बग के अलावा डीबगिंग। अगर हम सबसे पहले बात करें बग की, an error in a computer program while writing it is known as bug। जब हम कंप्यूटर प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें जो भी एरर आता है उस एरर को हम नाम देते हैं बग। जब हम कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखते हैं तो उस वक़्त उस प्रोग्राम के अंदर जो भी एरर आता है उस एरर को क्या कहेंगे? बग कहेंगे। उसके अलावा डीबगिंग की अगर बात की जाए, द प्रोसेस of finding and removing errors is known as debugging। The process of finding and removing errors is known as debugging। पहले हमने बात की कि जब हम कोई भी प्रोग्राम को राइट करते हैं सी लैंग्वेज में या किसी और लैंग्वेज में, तो उसमें जो भी हमारे पास एरर आते हैं उन एरर्स को हम बग का नाम देते हैं, और उन एरर्स को फाइंड करके रिमूव करने का जो प्रोसेस है उसको हम नाम देंगे डीबगिंग का। इसके बाद अगर बात करें इसकी टाइप्स की, टाइप्स ऑफ एरर्स। अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें तो हमारे पास 3 तरह के एरर्स जो हैं वो यहाँ पे हो सकते हैं जब हम प्रोग्राम को लिखते हैं, जिनमें से अगर सबसे पहले एरर की बात की जाए तो वो है हमारे पास सिंटैक्स एरर। उसके बाद रन टाइम एरर, और लास्ट पे लॉजिकल एरर। ये तीन तरह के एरर्स हैं वो हो सकते हैं
हमारे प्रोग्राम के अंदर जब हम उसको राइट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे सिंटैक्स एरर की, जो कि एक कॉमन एरर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डेफिनेशन देखेंगे सिंटैक्स की और फिर उसके बाद सिंटैक्स एरर की। A collection of rules for writing a program. A collection of rules for writing a प्रोग्राम, कि जब हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं किसी लैंग्वेज के अंदर, किसी हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर, तो उसमें उसको लिखने के कुछ रूल्स होते हैं। तो उन रूल्स को हम नाम देते हैं सिंटैक्स का। अब इसके बाद हम बात करते हैं सिंटैक्स एरर की। Syntax error occurs when programmer not follow the grammatic rules of C language. Syntax error occurs when programmer not follow the grammatic rules of C language. कि सिंटैक्स एरर हमारे पास तब हमारे प्रोग्राम में आएगा जब प्रोग्रामर वायोलेट करेगा या उन रूल्स को फॉलो नहीं करेगा। अब ये रूल्स क्या होते हैं? अगर आपको प्रीवियस लेक्चर जो हैं वो याद हों तो वहाँ में हमने एक छोटा सा हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखा था। उस प्रोग्राम में अगर मैं एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिखूँ जो थी हमारे पास प्रिंट एफ इन्वर्टेड कॉमास हेलो वर्ल्ड इन्वर्टेड कॉमास क्लोज ब्रैकेट और लास्ट पे सेमीकोलन। तो ये हमारे पास रूल्स हैं इस स्टेटमेंट को लिखने के। अगर हम यहाँ पे किसी भी रूल को वायोलेट कर दें, उसको उस रूल के मुताबिक ना लिखें, तब जो एरर आएगा उस एरर को कहेंगे सिंटैक्स एरर। फ़र्ज़ करें जी हमने स्टेटमेंट लिखने के बाद लास्ट पे सेमीकोलन नहीं लगाया, तो हमारा कंपाइलर जो है वो हमें एक एरर मैसेज जो है वो यहाँ पे दे देगा, मिसिंग स्टेटमेंट टर्मिनेटर। जैसा कि कल भी आपको बताया था कि हमारे पास जब हम सेमीकोलन को स्टेटमेंट के लास्ट पे नहीं लगाते, उसको लगाना लाजमी होता है, तो हमें एक एरर मैसेज मिलता है जो कहता है स्टेटमेंट मिसिंग टर्मिनेटर। तो अगर हम यहाँ पे सेमीकोलन ना लगाएं तो एरर आ जाएगा, या अगर हमने यहाँ पे सेमीकोलन लगाया हो, यहाँ पे हमने इन्वर्टेड कोमास ना लगाया हो, फिर भी एरर आएगा, या हमने यहाँ पे ब्रैकेट ना लगाई हो, तो कई तरह से यहाँ पे हमारे पास सिंटैक्स एरर जो है वो आ सकता है। या इसके अलावा हमने यहाँ पे सारे रूल्स फॉलो किए हों, लेकिन ये प्रिंट के अंदर हमने यहाँ पे खाली प्रिंट लिखा हो, एफ़ ना लिखा हो, तब भी हमारे पास सिंटैक्स एरर आएगा। तो ये तो हमारे पास एक स्टेटमेंट थी। इसी तरह हम हज़ारों स्टेटमेंट जो है हम अपने प्रोग्राम में लिखते हैं और किसी भी स्टेटमेंट में एरर आ सकता है। जब तक हमारे प्रोग्राम में कोई भी सिंटैक्स एरर, चाहे एक भी सिंटैक्स एरर मौजूद हो, तो हमारा कंपाइलर हमारे प्रोग्राम को कंपाइल
नहीं करता। हमारे प्रोग्राम को एरर सिंटैक्स एरर से फ्री होना चाहिए। कोई एक भी सिंटैक्स एरर यानी कि ग्रामेटिक रूल की वायोलेशन नहीं होनी चाहिए। अगर उसमें कोई भी सिंटैक्स एरर होगा तो प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा। यानी ये तो बात हो गई हमारे पास सिंटैक्स एरर की। सिंटैक्स एरर के बाद बात करते हैं हम रन टाइम एरर की। रन टाइम error occurs when illegal action performed. रन टाइम एरर अकर्स व्हेन इलीगल एक्शन परफॉर्म, कि जब हम कोई इलीगल एक्शन को परफॉर्म करेंगे तब जो एरर आएगा उसको हम कहेंगे रन टाइम एरर। यानी कि प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो रहा होगा, चल रहा होगा, और चलने के दौरान उसको कोई ऐसी इनपुट दे दी जाएगी जो कि इलीगल होगी, तो उसको हम कहेंगे रन टाइम एरर। फ़र्ज़ करें कि हमारा एक प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। एग्जीक्यूट होने के दौरान हमारे पास एक वैल्यू आ गई जी 10, और उस प्रोग्राम से हमसे एक इनपुट मांग ली कि आप इस 10 को किसके साथ डिवाइड करवाना चाहते हैं। 10 को किसके साथ डिवाइड करवाना चाहते हैं, तो हम अपने अगर कीबोर्ड से इनपुट कर दें 0, हमने एक इनपुट दी और वो इनपुट क्या थी 0। 10 को जब 0 से डिवाइड करें तो कोई भी आंसर नहीं आता, आंसर जो होता है वो है इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास एक इलीगल जो है वो एक्शन परफॉर्म किया गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा प्रोग्राम जो है वहीं पे क्रैश हो जाएगा और बंद हो जाएगा। फिर हमारा जो कंपाइलर होगा वो इसको डायग्नोज करेगा कि ये एरर कहाँ पे किस वजह से आया, और साथ में हमें एक मैसेज है वो प्रोवाइड कर देगा। रन टाइम एरर। उसके बाद लास्ट हम बात करेंगे लॉजिकल एरर की। लॉजिकल एरर occurs due to poor logic of a programmer। लॉजिकल एरर अकर्स ड्यू टू पुअर लॉजिक ऑफ आ प्रोग्रामर। लॉजिकल एरर जो हमारे पास आता है ये प्रोग्रामर की पुअर लॉजिक की वजह से आता है। अब ये पुअर लॉजिक क्या है? फ़र्ज़ करें जी हमने अपने प्रोग्राम्स के अंदर एक फार्मूला यूज़ करना है। कौन सा फार्मूला? एवरेज मालूम करने का। और आपको मालूम है कि एवरेज मालूम करने का हमारे पास जो फार्मूला है वो कुछ ऐसे होता है कि हमारे पास जो भी ऑब्टेन मार्क्स होते हैं उनको डिवाइड करवाया जाता है टोटल मार्क्स के साथ, और फिर मल्टीप्लाई करवा दिया जाता है 100 के साथ,
ठीक है जी, ये हमारे पास फार्मूला है, लेकिन यूज़र क्या, जो हमारे पास प्रोग्रामर है वो क्या करे, वो गलती से यहाँ पे टोटल मार्क्स को डिवाइड करवाने के बजाय उसको भी क्या करवा दे, मल्टीप्लाई करवा दे। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या आएगा, गलत आएगा। तो इस तरह से अगर कोई फार्मूला या कोई भी इसके अलावा लॉजिक जो हमने यूज़ करनी हो, अगर वो लॉजिक गलत यूज़ कर ली जाए तो हमारा आंसर गलत आएगा और इसको हम कहेंगे लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर जो है ये हमारा कंपाइलर फाइंड नहीं कर सकता, क्योंकि कंपाइलर को क्या पता है कि फार्मूला ये है या डिवाइड करवाना था। जो हमारे पास कंपाइलर है उसको सिर्फ़ और सिर्फ ग्रामेटिकल रूल्स के बारे में पता है। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास जो स्क्रीन पे रिज़ल्ट आएगा वो रिज़ल्ट गलत होगा, और उस रिज़ल्ट की बेस पे हम पूरे के पूरे प्रोग्राम को थॉरली स्टडी करेंगे, और स्टडी करने से हम जो है वो पता लगा सकते हैं कि हमारे पास एरर जो है वो किस जगह पे मौजूद है। कंपाइलर इसमें हमारी कोई भी मदद नहीं करेगा। अब बाज़ औक़ात हमारे पास प्रोग्राम जो है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी होते हैं, जहाँ पे हमें पूरे के पूरे प्रोग्राम्स को स्टडी करना होता है, और बाज़ औक़ात हमें वहाँ पे एरर आसानी से नहीं मिलता। तो इसी तरह यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है कि मोस्ट डिफ़िकल्ट एरर जो है वो कौन सा है, तो वो हमारे पास है लॉजिकल एरर। इसकी क्या वजह? इसकी वजह ये है कि हमारे पास जो सिंटैक्स एरर है ये तो ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं, और जो हमारे पास ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं वो तो कंपाइलर खुद से हमें एरर बता देता है कि इस लाइन पे, इस जगह पे आपके पास ये एरर जो है वो आ रहा है, आप इसको रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद रन टाइम एरर, कि जैसे ही हम कोई इलीगल एक्शन परफॉर्म करते हैं या इनपुट देते हैं तो हमें मालूम हो जाता है कि इस जगह पे हमने ये इलीगल, या कंपाइलर भी उसका हमें जो है वो एक मैसेज देता है। लेकिन लॉजिकल एरर में कंपाइलर कोई भी हमें मैसेज नहीं देता। जब हमारा आउटपुट रिज़ल्ट आता है तो हम उस रिज़ल्ट को देख के पता लगाते हैं कि हमारे प्रोग्राम में एक एरर है, और वो कौन सा एरर है, लॉजिकल एरर, और वो किस जगह पे मौजूद है वो हमें खुद से फाइंड करना पड़ता है। कंपाइलर उसके बारे में हमें कोई भी मालूमात नहीं देगा, हमें पूरे प्रोग्राम को स्टडी करना पड़ता है, और बाज़ औक़ात प्रोग्राम को बार बार स्टडी करने से भी उस एरर के बारे में मालूम नहीं होता। इस वजह से लॉजिकल एरर जो है ये हमारे पास मोस्ट डिफ़िकल्ट एरर जो है वो मौजूद है। इसके बाद जी हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक और चैप्टर नंबर 8 का लास्ट टॉपिक है वो है हमारे पास लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस जो हैं वो आप पहले भी चैप्टर नंबर ICS पार्ट 1 में जो है वो पढ़ चुके हुए हैं, चैप्टर नंबर 5 में। तो लैंग्वेजेस जो हैं वो हमारे पास दो तरह की हैं, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। तो इंशाल्लाह उसके बारे में जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक था कॉमन प्रोग्रामिंग एरर्स, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आपको आ सकता है, या इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेकिन आसान सा टॉपिक है। तो लेक्चर को ख़त्म करने से पहले एक बार थोड़ा सा दोबारा से रिवाइज़ कर लेते हैं इसको। सबसे पहले हमने बात की थी यहाँ पे दो डेफिनेशन की, एक बग और दूसरा डीबग। एन एरर इन अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वाइल राइटिंग इट इज़ नोन एज बग। उसके बाद जी दूसरी हमने डेफिनेशन की बात की थी, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर्स इज़ नोन एज डीबगिंग, कि जब हम किसी एरर को फाइंड करते हैं, रिमूव करते हैं, उस प्रोसेस को हम डीबगिंग का नाम देंगे। फिर हमने बात की कि इसकी 3 टाइप्स हैं, सिंटैक्स एरर, रन टाइम एरर और लॉजिकल एरर। सबसे पहले हमने सिंटैक्स एरर की बात की, सिंटैक्स की बात की। कलेक्शन ऑफ रूल्स फॉर राइटिंग सी प्रोग्राम इज़ कॉल्ड सिंटैक्स, कि जब हम उस सिंटैक्स को, उस रूल्स को वायोलेट करते हैं तो उसको क्या कहेंगे, सिंटैक्स एरर। रन टाइम एरर के जब प्रोग्राम चल रहा हो उसको कोई इलीगल इनपुट देंगे तो उसको रन टाइम एरर कहेंगे, और जब हम अपने प्रोग्राम के अंदर कोई लॉजिक सही नहीं लगाएंगे तो उसको लॉजिकल एरर का नाम देंगे। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक कॉमन प्रोग्रामिंग एरर्स का। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में लैंग्वेजेस को देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।